ये वीडियो में मैं तुमको ऐसी 3 स्टेप्स बताने वाला हूँ, प्रैक्टिकल स्टेप्स बताने वाला हूँ जो तुमको अभी के अभी फॉलो करनी है। मुश्किल से 5 घंटे या फिर 6 घंटे लगने वाले हैं। मैक्सिमम बताऊँ तो 1 दिन लग जाएगा तुमको, मतलब सुबह से बैठोगे शाम हो जाएगी तुमको, है ना, अगर तुमने एक्चुअली ये चीज़ें को फॉलो करा। और आखिरी वाली स्टेप जो 3rd स्टेप है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वही तुमको एकदम से चेंज कर सकती है। तो मैं हूँ मास्ट गाय और आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा तुमको कि कैसे तुम्हारे दिमाग में ये जो प्रॉब्लम चल रही है इसको सॉल्व कैसे करा जाए। वेरी गुड, ये वाली वीडियो पे तुमने क्लिक करके बहुत अच्छा करा है। तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट में करना चाहते हो, तुम सच्ची में कुछ सीखना चाहते हो। पहली बात तो ढंग से बैठ जाओ। ऐसे लेटे लेटे कुछ चीज़ तुम नहीं सीख पाओगे, या फिर एकदम ही लेज़ी लथार्जिक मूड में हो, तुम सोफे पे बैठे हो पड़े पड़े, नहीं, थोड़ा ढंग से बैठ जाओ या फिर अपनी चेयर टेबल लेके बैठ जाओ। अभी रील्स अगर तुमने बहुत ज़्यादा कंज्यूम करी है तो थोड़ा सा जाओ वॉशरूम में, फेस वगैरह वॉश करके आओ, टेक अ डीप ब्रेथ और आगे जो मैं बातें बोलने वाला हूँ उनको अपने दिमाग में, दिल में बिठा लो। साथ साथ एक कॉपी और एक पेन भी लेके बैठो कि तुमको चीज़ें याद रहे, तुमको नेक्स्ट टाइम कोई सी भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो तुमको जो जो दिक्कतें आ रही तुम्हारी लाइफ में, सबसे पहले एक हेडिंग डालो अपनी कॉपी के अंदर प्रॉब्लम्स करके। और जो भी प्रॉब्लम्स है तुम्हारी लाइफ में, इट्स अबाउट करियर, इट्स अबाउट रिलेशन, जो भी चीज़ तुमको सबसे ज़्यादा ट्रबल कर रही है ना अपने माइंड में, उस चीज़ के बारे में तुम सोचते रहते हो, या फिर जो भी चीज़ है उसको तुम लिखो। एक या फिर एक से ज़्यादा भी प्रॉब्लम हो सकती है, बट पहले एक ही चीज़ पे अपन ट्राई करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टाइम किसी और प्रॉब्लम पे करना। ठीक है, नंबर 1 प्रॉब्लम मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो तुम्हारे करियर से रिलेटेड आ रही होगी। अगर तुम टीन एज में हो, या फिर अगर टीन एज से तुम निकले ही हो, थोड़े थोड़े कॉलेज लाइफ में हो, या फिर स्कूल की एंडिंग में हो तुम, ठीक है, तो करियर वाली दिक्कत आ रही है। अगर गर्लफ्रेंड वगैरह अगर किसी लड़की के बारे में हो तो वो भी लिख सकते हो तुम। इट्स लाइक कोई तुमको कुछ जज नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। बट मैं मोस्टली ये वाली वीडियो पे करियर से ही फोकस करूँगा। रिलेशनशिप और ये सब वाली चीज़ों पे अपन अगले आने वाले वीडियो में बात करेंगे। वो प्रॉब्लम जो लिखी है तुमने उसको एक बार पढ़ो और एक्सेप्ट करो। वो जो भी प्रॉब्लम है, इट्स अबाउट तुमसे जेई क्रैक नहीं हुई, या फिर तुमसे नीट क्रैक नहीं हुई, तुमको कॉलेज नहीं मिल रहा है, राइट दैट डाउन, तुम्हारी स्कोरिंग अच्छी नहीं थी, वो चीज़ तुम एक्चुअली लिख लिया तुमने, एक्सेप्ट करो उसको, अपने दिल पे हाथ रखो और एक्सेप्ट कर लो कि हाँ यार ये मेरी प्रॉब्लम है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। वो चीज़ से तुम भागो मत। इतने टाइम तक तुम वो चीज़ को सोच रहे हो, बट तुम सोचते सोचते उसको अवॉइड करने की भी कोशिश करते हो। क्योंकि सोचो ना, कैसी अजीब सी बात है ये, तुम उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, एट द सेम टाइम तुम उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो। इसका रीज़न पता है क्या रहता है? क्योंकि तुम कभी दिल से अपना ही नहीं पाते हो कि तुमने वो चीज़ को वो प्रॉब्लम को एक्सेप्ट ही नहीं करा है। नहीं मिला तुमको कॉलेज, हाँ, तुम जितने भी एज के हो गए, 20 साल, 21 साल, 19 साल, जो भी हो, अभी तक तुमको सक्सेसफुल बनना था, तुम नहीं बने हो। एक्सेप्ट दैट फैक्ट। टीन एज वाला जो तुम्हारा ड्रीम था सक्सेसफुल बनने का, यूट्यूब चैनल फेमस करना था, नहीं हुआ ना, एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट दिस प्रॉब्लम। सेकेंड हेडिंग तुम डालना कॉज की, कि वो जो एग्ज़ाम है, वो जो लाइक सक्सेसफुल गोल है तुम्हारा, ठीक है, इट कैन बी रिलेशन, इट कैन बी करियर, इट कैन वॉट एवर थिंग विच इज़ ट्रबलिंग यू, उसका कॉज क्या था? मे बी तुम्हारी कंसिस्टेंसी अच्छी नहीं थी, प्रोडक्टिव आवर नहीं थे, इफ़िशिएंट नहीं थे तुम उस चीज़ में, रेगुलरली ध्यान नहीं दे पा रहे थे, या वो चीज़ तुमको बोरिंग लग रही थी और उसमें इंटरेस्ट धीरे धीरे ख़त्म होते गया। क्या वो इसलिए ख़त्म हो रहा था क्या कि तुमको क्योंकि रिजल्ट नहीं मिला, 1 ड्रॉप ले लिया नहीं हुआ, 2 ड्रॉप ले लिया नहीं हुआ, जिसकी वजह से 3rd ड्रॉप में तुम्हारा मेंटली तुम फुल्ली पोटेंशियल के साथ नहीं दे पा रहे हो। ठीक है, ट्राई करो वो चीज़ लिखने की। हाँ, ध्यान रखना ये बात पे, तुमने काफ़ी सारे वीडियो देख रखे होंगे, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ रखी होगी, जिसकी वजह से तुम्हारे दिमाग में ना कुछ ऐसे रीज़न्स आएंगे कि हाँ यार यही तो रीज़न है, कंसिस्टेंट तो नहीं था, ये वो तो नहीं था, हाँ यार उसका भी, मेरे दोस्त का भी यही रीज़न था कि वो कोचिंग में ना ढंग से पढ़ नहीं पाता था, या फिर मेरे दोस्त का भी वही मोटिव था कि वो यूट्यूब की नीश चेंज कर रहा था। नहीं, दूसरों की चीज़ें कॉपी मत करो, खुद के दिमाग से पूछो, खुद से पूछो कि तुमको क्या चीज़ रोक रही थी, और वही ट्रुथ चीज़ें लिखना। ज़्यादा अपने आप को फोर्स मत करो, बट एकदम ही लीनियंट मत छोड़ो। ठीक है, ऐसा तुम इमेजिन कर लो कि तुम अपने दिमाग, अपने आप को जज कर रहे हो, एक अपनी बॉडी से निकल के तुम वो सामने वाले पर्सन की बात कर रहे हो, और जो कि तुम खुद ही हो। ठीक है, थोड़ा सा सुनने में अजीब लगेगा, बट ट्राई करना ऐसा। अब देखो, प्रॉब्लम मिल गई अपने को, उसका कॉज भी मिल गया। हाउ, कैसे अब तुम ये चीज़ सॉल्व करोगे? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अफर्मेशन बोल बोल के, विजुअलाइजेशन करके नहीं, ये सब
अलग कॉन्सेप्ट रहता है। अभी ये सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। एग्जाम्पल देता हूँ, तुमको ये लिखना है कि फॉर एग्जाम्पल तुमको यूट्यूबर बनना है, तुमको फेमस होना है, तो उस चीज़ के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा। खुद से सोचो, खुद का दिमाग लगाओ, वीडियो को वापस से पॉज करो दोबारा और खुद से आंसर करने की कोशिश करो। ये सारी चीज़ें, तुम्हारे पास खुद का भी दिमाग है, तुम एकदम ही डम लड़के नहीं हो या डम लड़की नहीं हो। तुमको खुद को पता है सॉल्यूशन, तुमको खुद को पता है स्ट्रैटेजी, ठीक है। इट कैन बी यूनिकनेस, इट कैन बी लाइक ग्रो बूम हो जाता है, बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हो अगर तुम यूनिक बहुत रहो, तुम्हारी स्टाइल कुछ अलग रहे तो। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी तुमको पता है, तो खुद के दिमाग से क्वेश्चन करने का ट्राई करो। डजेंट मैटर, टाइम छोड़ दो अभी, ठीक है। कहीं मत जाओ, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। शांत डीप ब्रेथ्स लो और खुद से पूछ के लिखना स्टार्ट करो वो सारी चीज़ें। अगर तुम्हारे नीट का प्लान है या फिर कुछ प्लान है तो तुम ऐसे स्टडी आवर्स अपने बढ़ा सकते हो, स्ट्रैटेजी बना सकते हो कि इतने बच्चे तो पढ़ रहे हैं, तुम्हारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिसकी वजह से तुम टॉप कर पाओ, तुम वो सारे लोगों को, लड़कियों को, लड़कों को कम्पीट कर पाओ। ओके, लास्ट स्टेप जो है वो है सो जाओ, मतलब एक्चुअली सो जाओ। ये कॉपी पेन को पास में रखो और लेट जाओ। तुमको नींद नहीं आने वाली, तुमको ओवरथिंक होने वाला है। तुम थोड़ी देर अपने आप को ऑब्जर्व कर लो कि अगले 1 या फिर 2 घंटे में तुमको क्या क्या ख्याल आ रहे हैं। कॉन्शियसली सोचो कि तुम लिख तो रहो करियर के बारे में, बट तुमको वो लव के बारे में आ रही है थॉट्स। तो मेन प्रॉब्लम तुम्हारी ये नहीं है, ये है। जब तक तुम इसको फिगर आउट नहीं करोगे, तुम ये चीज़ में जा ही नहीं सकते। अपने आप को इतना भी ज़्यादा फोर्स मत करो, ऐसी उल्टी गंगा में उल्टी रिवर में तुम नहीं बह सकते, समझ रहे हो। तुमको फ्लो में जाना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारी पोटेंशियल ज़्यादा बाहर आएगी। तो पहले वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, इस पे बाद में आ जाना, ठीक है। कहीं नहीं जा रहा है ज़्यादा टाइम अपना, 1 दिन दोगे, 2 दिन दोगे, इट्स ओके। सोचो, इमेजिन करो कि वो जो प्रॉब्लम है ना तुमको आ रही है, अगर तुमने उस पर काम नहीं करा तो तुम्हारा आज से कुछ साल बाद लाइफ स्टाइल कैसा होने वाला है। जस्ट थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो। तुम वही अंकल बन के रह जाओगे जो 10-15 हज़ार की सैलरी है और उनकी शादी हो चुकी है, पूरी ज़िंदगी में उन्होंने सिर्फ एक बाइक खरीदी है कि वाइफ पीछे बैठी रहती है जो कि मोटी सी हो गई है, और उनके 2 बच्चे हैं, एक बीच में बैठ रहा है और एक आगे बैठ रहा है। वो सेम अंकल या आंटी तुम भी बन सकते हो अगर तुमने ये सारे गोल्स पे काम नहीं करा तो। एक मीडियोकर बन के रह जाओगे तुम। अभी जो तुम्हारे डैड जितनी अर्निंग कर रहे हैं, अगर वो ज़्यादा अर्निंग नहीं कर रहे हैं, लोअर देन मिडिल क्लास हैं, ठीक है, जो कि मोस्टली इंडियंस हैं ही सही, इंक्लूडिंग मी, तो तुम्हारी भी दशा ऐसी ही होने वाली है अगर तुम डेली नहीं दे रहे हो अपना मैक्सिमम टाइम ये सारी चीज़ों पे जो तुमने लिखी है। फटी ना तुम्हारी, मेरी भी फटी थी। और अगर नहीं फटी तो और सुनो, स्कूल लाइफ में जो तुमको टीचर्स बोलते रहते थे कि हाँ यार ये लड़का तो पढ़ता नहीं है, इससे क्या ही एक्सपेक्ट कर लेते हैं, कुछ हुआ भी नहीं इससे, उससे अच्छा तो टॉपर ही लोग थे जो लोग पढ़ के कुछ एग्ज़ाम तो क्रैक कर रहे हैं। तुमने फालतू के इतना जो ड्रीम्स बना रखे हैं, एक भी ड्रीम इम्पॉर्टेंट नहीं रहेगा और यूज़फुल नहीं रहेगा। कोई तुमको ये नहीं बोलेगा कि वाह बेटा तूने तो क्या सोचा था यूनिक, जब तक तुम्हारे रिजल्ट उनको मुंह तोड़ जवाब नहीं दे देते। अगर सच्ची में तुम इम्प्रूव होना चाहते हो और सच सुनने की हिम्मत है तुम में, तो ये मास्क उतरने का वेट करो। जब तक ये मास्क उतरेगा तब तक तुम डेफिनेटली सक्सेसफुल, इम्प्रूव और अपना एक बेस्ट वर्जन तो बन जाओगे। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले आने वाली वीडियो में।